हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी का ऑर्डर अपलोड हो चुका है। ये वही एमआरसी है जिसको लेकर 69,000 पर एनसीबीसी ने धरना लगाया है कि एमआरसी को किस समय लगाना चाहिए। उधर एक न्यूज़ और थी कि जो एमआरसी लागू कराने के लिए जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्होंने वहाँ धरना किया है एनसीबीसी पे कि प्रॉब्लम एमआरसी रूल को लागू करने से है या एमआरसी को सही तरीके से लागू करने से प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर जो एनसीबीसी के उपाध्यक्ष थे उन्होंने पूरी तरीके से उस पर सांत्वना दी और पूरी तरीके से ये कहा कि हम इसमें एमआरसी को लागू करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआरसी लागू होने चाहिए, लेकिन एमआरसी रूल सही तरीके से लागू होना चाहिए। प्रॉब्लम इस चीज़ से है। तो जो उपाध्यक्ष महोदय हैं एनसीबीसी के, उन्होंने पूरी तरीके से विश्वास में लेते हुए छात्रों को वहाँ धरने पे से हटाया और ये कहा कि हम सरकार से कहेंगे कि वो एमआरसी को लागू करे, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है उसको दुरुस्त करे। तो उसी बात पर यहाँ पर, क्योंकि जो एमआरसी रूल है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लागू किया गया है, ना कि सरकार ने स्वयं ही जो एनआईसी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है उसमें एमआरसी रूल को जो अपडेट किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा पर अपलोड किया गया। तो सरकार एमआरसी पर बिल्कुल हारने वाली नहीं है। लेकिन उधर जो एमआरसी को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसका जो ऑर्डर अपलोड हुआ है वो कुछ विशेषी दशाओं को यहाँ पर शो कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनरेबल देवेंद्र कुमार उपाध्याय हियर्ड श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा लर्न सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री नील कमल मिश्रा appearing for the petitioner Sri P.K. Singh, learned additional Chief Standing Counsel representing the state respondents and Sri Ajay Kumar, learned counsel representing। ये वही लोग हैं जिनकी देखरेख में ये सुनवाई हुई है और सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, चीफ जस्टिस हैं, वकील हैं, दोनों तरफ के रेस्पोंडेंट हैं और पिटिशनर जिन्होंने पिटिशन को फाइल किया है वो हैं। तो उनके नाम अभी मैंने पढ़े थे। इशू नोटिस द रेस्पोंडेंट नंबर नोस 5 एंड द 6 रिटर्नेबल एंड द ईयरली डेट। तो यहाँ पर जो अगली डेट यहाँ पर मिली है, पहले बात करते हैं कनेक्टेड विद रिट पिटिशन। इसको कनेक्ट कर दिया गया है और कनेक्ट किया गया है 10122 ऑफ 2020 एंड द सिमिलर मैटर्स। जो सेम केस हैं एमआरसी को लेकर जो और केस लगे हुए हैं उन सभी के साथ इसको लिस्टेड कर दिया गया है। लेट काउंटर एफिडेविट इन दिस केस इज़ फिल्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 4 हफ्ते के अंदर सरकार को काउंटर एफिडेविट देने के लिए समय दिया गया है। 2 weeks टाइम देयर शैल बी अवेलेबल इन द लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर फाइल रिजॉइंडर एफिडेविट। और पिटिशनर को 2 हफ्ते का समय दिया गया है रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने का। इसका मतलब सरकार को यहाँ पर 4 हफ्ते, आप समझ सकते हैं 28 डेज़ और 2 हफ्ते, कुल मिलाकर 6 हफ्ते हो गए, 42 डेज़, लगभग 1.5 महीने के बाद अगली सुनवाई होने वाली है। तो एमआरसी को लेकर यदि ऑर्डर आ भी जाता है तो सरकार की कार्यशैली पर डिपेंड करेगी भर्ती। सरकार काउंसलिंग प्रक्रिया चालू करेगी और लेकिन पहले एनसीबीसी जो आयोग है, एनसीबीसी से सरकार को यहाँ पर ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। सरकार इसको यहाँ से हटवा देगी, स्टे को सरकार हटवा देगी, तभी इस भर्ती में कुछ हो सकता है। लेकिन यदि सरकार एनसीबीसी को जो एमआरसी रूल की प्रक्रिया उसको नहीं समझा पाई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी द एफोरसेड पीरियड it has been conducted learn council advocate the fact rules of reservation the selected questions were wrongly been followed by the result in which may be deserved candidate does not have been appointment। लिखा हुआ है कि जो एमआरसी रूल है लर्न काउंसिल सीनियर एडवोकेट दैट द फैक्ट रूल्स ऑफ रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है, जो आरक्षण की संहिता है, उसके आधार पर इन सेलेक्ट in the question has wrongly been followed by as result of in which we may be deserving candidates have been given appointment। मतलब जो डिज़र्व करते थे उस नौकरी को, उनको वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। He has however drawn attention to the court on various orders passed early in similar matters requiring the respondents to the file counter affidavit।
तो वहाँ पर इसलिए अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में गए। काउंटर एफिडेविट दैट द सेट मैटर हैज़ बीन बी फिल्ड, और उनको यहाँ काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा। इन दी सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में इट इज़ डायरेक्टेड दैट द मास्टर काउंटर एफिडेविट इन द केस शैल बी फिल्ड, जो मास्टर काउंटर है वो सरकार को यहाँ पर दाखिल करना है। शैल बी फिल्ड विद द फिलिंग द एनकाउंटर एफिडेविट इन द केस, इस केस में जो काउंटर एफिडेविट है वो भी दाखिल करना है पिटिशनर को भी, जिसको हम एक तरह से रिजॉइंडर एफिडेविट कह देते हैं। एक कॉपी ऑफ द शैल बी फर्निश्ड इन दी सर्कमस्टेंसेस डायरेक्टेड द मास्टर काउंटर। तो यहाँ पर सीधे सीधे treated affidavit which may be filled in the case B shall be treated by counter affidavit in the similar matters as well। तो इस तरह के मामलों के साथ इस केस को जोड़ दिया जाता है। मतलब ये जो केस है अब कनेक्ट कर दिया गया है एमआरसी को लेकर जितने भी मुद्दे चल रहे हैं। यहाँ पर ये एक बात तो साफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चल रहे हैं उनको कनेक्ट कर दे रहे हैं। जो भी जज सुनवाई करता है वही जज या तो ये कह देता है कि अगर ऑर्डर आने से पहले कोई केस आया तो मैं केस को खारिज कर दूंगा, या फिर उसको कनेक्ट कर देता है जज, कोई भी जज हो। जस्टिस यू ललित सर जी ने भी ऐसे ही किया था। अभी आपको पता है कॉमन नंबर की सुनवाई हुई, उसको समय दे दिया गया 3 तारीख को अब कॉमन नंबर की अगली सुनवाई होनी है। 3 या 4 तारीख में जो भी केस की डेट होगी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही उससे पहले और जो सुनवाइयाँ हुई सब में केस को अन्य चीज़ों के साथ टैग कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो लगातार जो केसेस हैं जो टैग किए जा रहे हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि सरकार की रणनीति है कि सरकार इन केसों को, जो जज हैं उनकी रणनीति है इसके पीछे कि सभी केसों को टैग करके एक साथ सुन लिया जाए। बार बार ना तो अभ्यर्थी परेशान हो और ना ही वकील परेशान हो और ना ही किसी को कोई परेशानी हो। और ये भी जजों ने तय कर लिया है कि ऑर्डर आने के बाद इनको सुना जाएगा, ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया जो चलेगी उसमें किसी तरह का कोई चेंज या संशोधन होना है तो जो भी कोर्ट में अपनी बात को लेकर गया है उसको वहाँ पर पूरी सत्यता और सुनवाई देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब आने वाली जो पिटिशनर है उस पिटिशनर में ये कोई भी पिटिशन यदि अब फाइल होती है तो उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट मैटर्स के साथ, उसी तरह के मामले के साथ। मान लीजिए कल को किसी ने लोहा सिंह वाले केस में अब कोई बात करी या 22,000 सीटों को जोड़ने के संबंधित कोई बात करी, तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए यदि कोई केस होता है तो 22,000 सीटों के मैटर्स के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, जिसकी अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को लगी है, 5 अक्टूबर को। तो ये सभी मैटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है, द कोर्ट एक्सपेक्ट्स दैट ऑल सिंसियर endeavors shall be made to the filling the counter affidavit on the behalf of the respondents within the time being stipulated 2 days order। आज के ऑर्डर से ही ये समय शुरू कर दिया गया है जो भी आपको दिया गया है, और डेट लिखी हुई है 25 अगस्त 2020। तो 25 अगस्त को ये ऑर्डर जो सुना गया था उसका ये पब्लिश हुआ है। तो 25 अगस्त से आप लगा लीजिए 1.5 महीना, लगभग आप कह सकते हैं 6 हफ्ते। 6 हफ्ते मीन्स हो गया 42 डेज़। तो फ्रेंड यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सरकार को 1.5 महीने का समय मिला है। यदि स्टे रहा तो भर्ती प्रक्रिया अभी 1.5 महीने और खिंचेगी। हो सकता है कोई साफ साफ ना कहना चाहे, लेकिन कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि अब जो अभ्यर्थी को एनसीबीसी इस ऑर्डर को, जो अभ्यर्थी हैं एमआरसी वाले जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इसकी कॉपी को एनसीबीसी को ले जाकर सौंपेंगे, और एनसीबीसी को जब ये कॉपी मिल जाएगी तो एनसीबीसी उस कॉपी को जो सरकार जाएगी 10 दिन बाद, सरकार के 10 दिन पूरे होने वाले हैं, 2-3 दिन और बचे हैं, सरकार एनसीबीसी के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इस कॉपी को दिखाएंगे। किसको? पीएनपी के अध्यक्ष को। वो कहेंगे कि देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, जब तक कोर्ट एमआरसी पर कोई सुनवाई नहीं कर देती और जब तक आप पूरी तरीके से यहाँ पर सब चीज़ों को ओपन नहीं कर देते तब तक हम इस पर से स्टे नहीं हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं भर्ती 1.5 महीने को गई। लेकिन यदि सरकार वहाँ तो एनसीबीसी को सही तरीके से बातों को समझाए कि हमने एमआरसी को कैसे लागू किया है, तो वहाँ से एनसीबीसी एक कॉपी देगी
कि हमने प्रक्रिया को समझ लिया है और हमें इस प्रक्रिया से कोई परेशानी नहीं है, हम इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार हैं। उसकी कॉपी सरकार केस में लगा देगी कि भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। दोनों पहलू हैं कि सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो नज़रें टिकी हुई हैं वो एनसीबीसी पर हैं। एनसीबीसी ने विरोध करा तो भर्ती रुकेगी, और एनसीबीसी ने यदि विरोध नहीं करा तो उसकी कॉपी कोर्ट में चली जाएगी और कोर्ट उसको हरी झंडी दे देगी। तो ये सभी केसों का निवारण हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड, यदि इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।